वयोवृद्ध हमारे जिला परिषद के पूर्व सदस्य कैलाश जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस सभा के संयोजक और भादरा के बब्बर शेर, जिन्होंने भादरा के स्वाभिमान की लड़ाई बहुत जोरदार तरीके से लड़ी, आदरणीय मांगीलाल जी गोयल संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय मांगीलाल जी। आज इस विशाल जनसभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और पूरे राजस्थान के किसानों के हितैषी और खेत खेत में पानी पहुंचाने वाले और पूरे राजस्थान की नहरों का विकास कराने वाले डॉक्टर राम प्रताप जी व हमारे जिला अध्यक्ष जी बलवीर जी बिश्नोई साहब और भादरा के एक प्रिय नेता और सबकी पुकार सुनने वाले हमारे भाई संजीव जी बेनीवाल साहब और इतने जनसंख्या में पधारे हुए किसान भाइयों व पार्षदगणों व सभी ब्लॉक सदस्य व मेरे माता और बुजुर्गों, आज इस विशाल जनसभा में पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पूरे प्रदेश में हालात बिगाड़ दी है। बिजली, पानी, सिंचाई सही हर क्षेत्र में ये सरकार विफल रही है। भादरा क्षेत्र के हालात तो सबसे ज्यादा खराब है। हमने अभी नगरपालिका चुनाव में कस्बे के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, परंतु ये लोग शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर अनैतिक गठबंधन करके नगरपालिका को काबिज हो गए। आज शहर के लिए पिछले 10 सालों से सीवरेज अभी साफ बनी हुई है, पानी निकासी की पूरे शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। 10 सालों से घटिया निर्माण से पूरा शहर परेशान है। 10 सालों से पूरे पेयजल की भारी किल्लत है और घरों में गंदा पानी पीने के पानी के साथ आ रहा है और हर रोज झेलनी पड़ रही है। भ्रष्टाचार शहर का चरम सीमा पे है। इसलिए पूरे शहरवासियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये 10 साल है, अब अपने को ये 5 साल और भुगतने पड़ेंगे, लेकिन अपनी पूरे विपक्ष की सरकार पूरी मजबूती से है, इसलिए अपने को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, हर सतर पर संघर्ष करेंगे। इन आपातकालीन जैसे हालातों का हम डट के मुकाबला करना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से निवेदन है, कृपया अभी आदरणीय राम सिंह जी भी पधारने वाले हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें। वैसे गर्मी के मौसम में निश्चित रूप से परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कृपया करके आप सब बैठें और ध्यानपूर्वक हमारे नेताओं के विचारों को सुनें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलए साहब की अपील। आज के इस जन विरोधी कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान हमारे भूतपूर्व काबीना मंत्री मेरे आदर्श डॉक्टर राम प्रताप जी, हमारे बड़े भाई भादरा के सबके लाडले विकास पुरुष संजीव जी बेनीवाल में जाकर किसानों की बात करता है और विधानसभा में जाकर एक कुत्ते की तरह पूंछ दिखा के बैठ जाता है। आज तक उस व्यक्ति ने न पानी के लिए आवाज उठाई, न बिजली के लिए आवाज उठाई, न किसानों के कर्जा माफी के लिए आवाज उठाई। मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आप जल्दी अब आने वाले दिनों में एक एक चीज के ऊपर गौर करें और अपने पंचायतों के अंदर एक बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे कार्यकर्ताओं का एक ही फर्ज है कि आने वाली चुनाव के अंदर हम लोग आज से ही लग जाए। अगर कोई भी किसी भी पंचायत से हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो मैं ये समझता हूँ हमारे कार्यकर्ता वहां कमजोर थे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कल से ऐसे व्यक्तियों से संपर्क बनाएं जो पिछली दफा उससे
हमारे साथ थे और पिछली दफा किसी न किसी कारण वो चले गए, उन लोगों से संपर्क करें। हमें करीब 1 लाख प्लस वोट चाहिए, 60,000 वोट से हम चुनाव नहीं जीतेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही है कि अब आप अपने स्तर पर पूरी पंचायत के अंदर एक एक वोट बनाने का काम करें। संजीव भाई साहब की जांच हो तो उनको बुलाएं और छोटी मोटी जो बातें हैं आपसी की वो सब खत्म कर दें। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव बेनीवाल भारी मतों से जीतेगा, तब हम लोग सब सक्रिय होंगे। आज सभी ये संकल्प ले कि हम हमारी पंचायत के अंदर संजीव बेनीवाल को भारी मतों से जिताएंगे। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे अपने जिन्होंने हमारी इस मातृभूमि में जन्म लिया, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमारे अपने आदरणीय कैलाश भाई साहब को जोरदार तालियों के साथ कैलाश जी का आमंत्रण। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भादरा की धरा पर वर्तमान की जन विरोधी राज्य सरकार के विरोध में भारी संख्या में आज यह मंच के सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मंच पर विराजमान राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान बलवीर बिश्नोई जी और भादरा तहसील के लोकप्रिय जन नेता आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, मंच पर विराजित सभी नेतागण, आज का यह दिन और आज यहाँ पर भारी संख्या में विराजमान भादरा तहसील के विभिन्न गांवों से पधारे और अपने अपने क्षेत्र में जनता का नेतृत्व करने वाले इतनी भारी संख्या में आप पधारे हैं। और आप चाहते तो लाखों हजारों लोगों को लेकर के आ सकते थे, परंतु आज के दिन केवल प्रमुख लोगों को संजीव जी बता रहे थे कि केवल फोन करके ही सोशल मीडिया में समाचार देकर बुलाया है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आना, मैं समझता हूँ यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और सरकार के लोगों को देख लेना चाहिए कि भादरा में नहीं राजस्थान में जगह जगह इतने बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, तो कितना विरोध वर्तमान सरकार के लिए आम जनता में है। जब से सरकार बनी है, इस सरकार के, कांग्रेस की सरकार के हमारे स्थानीय विधायक के काले कारनामे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको मंच से बता दिए हैं और उन कारनामों के विरोध में हमको इकट्ठा होना पड़ रहा है। नहीं तो राजस्थान की शांति प्रिय जनता है, हर सरकार का सम्मान करती है, परंतु वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही जिस प्रकार से जन विरोधी काम करने शुरू किए हैं, जिस प्रकार से विकास की योजनाओं को रोकने का काम शुरू किया है, उससे आम जनता परेशान है। एक एक समस्याओं का नाम लेकर के मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। कोई भी हमारी पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने विकास की जिन जिन योजनाओं को प्रारंभ किया, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, चाहे हमारे एससी और दलित समाज के लिए हो, अनेक योजनाओं को बंद करने का काम किया या उन योजनाओं का नाम बदल करके और उनको छोटा मोटा बजट देकर के चालू रखे हुए हैं। आज राजस्थान की जनता हर प्रकार से इस सरकार से परेशान है और इसलिए आप लोग भारी संख्या में यहाँ विराजमान हैं। 6 तारीख से लेकर 14 मार्च तक पूरे राजस्थान के विभिन्न उपखंड मुख्यालयों पर इसी प्रकार से भारी संख्या में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर अप्रैल और मई के महीने में हम लोग तैयार हो जाएं। हम जयपुर में जाकर के 2.5-3 लाख लोग मुख्यमंत्री की छाती पर बैठ करके विरोध करेंगे और लोगों के ऊपर राज करना और लोगों को भड़का के रखना, जाति बिरादरी में भड़काना, धर्म के नाम पर भड़काना, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबका विकास का नारा दे करके, सबका विश्वास का नारा दे करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण के काम किए हैं। ये काम इनको अच्छे नहीं लगते क्योंकि जनता के, किसान के हित में मोदी जी काम कर रहे हैं, गरीब के हित में काम कर रहे हैं, दलित समाज के हित में काम कर रहे हैं।
महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि भाजपा के लोग इसी प्रकार से देश हित में काम करते रहे तो आने वाले समय में ये देश कांग्रेस मुक्त बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी समाप्त होगी, कम्युनिस्ट तो समाप्त हो गए, कॉमरेड इस देश की धरती पर नहीं है। ये तो भादरा वालों की गलती हो गई है, बाकी धरती पर कॉमरेडों का सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि उन्होंने सत्यानाश किया इसलिए वो भी खत्म हो चुके हैं। और अब हमको इस हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाना है। हमको ऐसा घटिया विपक्ष भी नहीं चाहिए जिनके पास कोई विजन नहीं हो, जो हमारी कोई कमी नहीं निकाल सके, माइक्रोस्कोप लगा के घूम रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की और भाजपा की एक भी कमी ये 7 साल में निकाल नहीं पाए। ये झूठे और बातें करके किसानों को भड़का करके जो किसान हित के कृषि बिल मोदी जी ने लागू किए हैं उनके विरुद्ध किसानों को भड़का करके बहका करके दिल्ली में कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली आपकी सरकार होगी, विकास के काम होंगे, इसलिए कमर कसने की आवश्यकता है। अपने नेताओं पर, अपनी पार्टी पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आपका नेतृत्व अच्छा है, आपके नेता अच्छे हैं, आपकी पार्टी अच्छी है, आपकी विचारधारा अच्छी है और आप लोग सामने विराजमान भी अच्छे लोग हैं, भले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जनता आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राम सिंह जी का अभिनंदन। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष, जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। आप संगठन के चाणक्य हैं। जोरदार तालियों के साथ बलवीर जी बिश्नोई मंच पर आए। और विधायक तक निके में पन की हद करने वालों के खिलाफ आज ये हल्ला बोल कार्यक्रम में हम सबके बीच इस हनुमानगढ़ जिले को जिले के रूप में मानचित्र में दर्शाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, हम सबके साथी, हम सबके मार्गदर्शक और अभूतपूर्व सांसद सम्माननीय राम सिंह जी, इस विधानसभा के प्रत्येक वर्ग के सुख दुख के साथी, मैं तो इन्हें आज भी विधायक के रूप में मानता हूं, क्योंकि ये मेरा संगठन में तो सबसे ज्यादा काम और सहयोग करते हैं। आदरणीय संजीव जी, इस पंचायत समिति और के पूर्व प्रधान अमर सिंह जी, हमारे मंडलों के मंडल अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, जिला परिषद जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, नगर पालिका और आदरणीय किसान बंधुओं, पूर्व वक्ताओं ने अपनी सारी बातें विस्तार से इस सरकार की, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में रखी। मैं तो किसान बंधुओं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि संजीव जी ने जो इस क्षेत्र में, इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता के हित में काम किए, चाहे कॉलेज बनाने का काम हो, चाहे प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर 10+2 स्कूल बनाने का हो, चाहे किसान के हित की बात हो, सारी बातों को हमेशा से आगे रखकर इन्होंने जनता की सेवा की। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चुनौती देता हूँ, अगर असली किसान नेता किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस को उस मंच पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसान हमारे लिए सम्मानीय, उसका अधिकार है। आज वो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। बिल में कहीं कुछ भी कोई काला नहीं, सब सफेद है और सफेद पर काले अक्षर है। वो इनकी सोचने का विषय है, या इनको देखना, खुद को देखना है। हमारे जो किसान बंधु भ्रमित हुए उनको समझाने का हम काम करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये किसान आंदोलन जो ये मंच लगा रहे हैं, जितनी भी अपने हनुमानगढ़ इस जिले में इनकी सभा हुई, कहीं भी इन्होंने ये नाम नहीं लिया कि किसान को पानी नहीं मिल रहा। और इस मार्च माह में टेम्परेचर ज्यादा और ये आखिरी पानी नहीं मिला तो किसान की पूरी फसल चौपट हो जाएगी। कभी किसी ने इनके इसकी इनों की रैली में कभी ये मांग आपने सुनी है तो किसान बंधुओं अपने आप बात समझ में आ जाएगी। कभी इन्होंने कांग्रेस से सवाल नहीं किया, उल्टा कांग्रेस को मंच दे रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। तो अंत में मेरा आपसे आग्रह है कि ये झूठ मूठ के जो प्रदेश में सरकार चल रही है, लूट की सरकार। अब 4 दिन पहले ही आपने, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भादरा में तो बहुत हमसे अगवान लोग हैं, एक जयपुर में नगरीय सेवा शुरू की इनके मंत्री, परिवहन मंत्री खतरियावासी ने। ओएसडी फीता साथ में काट रहा है और 2 घंटे बाद ही वो तो दिनेश जी एमएन का भला हो,
2 घंटे बाद ही 4 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर दिया गया। ऐसी सरकार से आप कभी भला सोच सकते हो? आज के इसे जन विरोधी कार्यों को सही रूप देने के लिए हमारे बीच में पधारे पूरे राजस्थान में चर्चित और किसानों के हितैषी, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने का काम किया, आपके मंत्री महोदय श्री डॉक्टर राम प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो आपने एक अच्छे प्रतिनिधित्व को चुना और जिन्होंने भादरा में विकास की गंगा बहाई, मनसा सिंह बलवीर जी, मनसा सिंह, सभी हमारे आए हुए जनप्रतिनिधि, क्योंकि मैं दोनों का प्रतिनिधित्व तो भी किया है मेरे पंचायत समिति में, दोनों विधानसभा क्षेत्र में विकास के जितने काम हुए, मैं पत्रकार साथियों को चैलेंज करूं इस बात के लिए कि सारे 5 साल में हमारे विकास के कार्य निकाल लें और आज के इसके 2.5 साल के कार्य निकाल लें। अगर हमारा 5% हमारे से काम हो तो अगली दफा भी वोट मत देना, हमें इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर हमने इतने काम किए आपके, चाहे विकास के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में किए, चाहे आपके बिजली के जितने हमने स्टेशन बनाए, आपके सबसे ज्यादा वो बनाए, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं छोड़ा हमने, चाहे वो मेडिकल के बारे में बात करूं, चारों ओर विकास का काम किया, इसमें दो राय नहीं। प्रधान जी आदरणीय पूनिया साहब का अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे उस नेता को जिनके नेतृत्व में हम गर्व महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, संकल्प और कर्तव्य निष्ठा की राजनीति के लिए प्रेरित होते हैं बिना किसी औपचारिकता के। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब। हमारे बीच पधारे राजस्थान के पूर्व सिंचाई मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के अभूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कस्बा साहब, हमारे हनुमानगढ़ जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई बलबीर जी, हमारे बीच पधारे पूर्व प्रधान आदरणीय भाई, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इस सभा के बाद हम सभी जुलूस के रूप में इकट्ठे होकर के साथ चलते हुए बाजार से होकर के एसडीएम कार्यालय पर जाकर के प्रदर्शन के साथ महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन हम सौंपने का काम करेंगे। राजस्थान की प्रजा के साथ झूठे वायदे करके राजस्थान प्रदेश की प्रजा को बरगलाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया और एक ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्वयं राजस्थान की धरा पर पधार करके राजस्थान की प्रदेश में चुनावी सभाओं में अपने संबोधन में ये बात कही थी। और बात भी नहीं बल्कि जिस तरह से हमारा पहली कक्षा का विद्यार्थी पहाड़े पढ़ता है, गिनती गिनता है, उस तरह से 1 2 3 10 तक की गिनती गिन करके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता
राहुल जी ने राजस्थान की धरा पर आकर के कहा, 10 पर जोर देकर के कहा कि 10 सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। राजस्थान के बेरोजगारों को, युवाओं को 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस तरह के भ्रामक प्रचार करके राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान प्रदेश की जनता को छलने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया और राज्य में सत्ता हथियाने का काम किया। साथियों, हम आज याद दिलाना चाहेंगे, आज चाहे राष्ट्रीय बैंक हो, चाहे हमारे सरकारी बैंक हो, चाहे अन्य बैंक हो, आज राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने वाली सरकार राजस्थान में बैठी है, लेकिन राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के नाक तले राजस्थान प्रदेश का किसान, कर्जे से दबा हुआ किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। निश्चित रूप से आज मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 3500 रुपए देने का जो वादा जिस कांग्रेस की सरकार ने किया था, आज चंद लोगों को भत्ता देने का काम जब इन्होंने शुरू किया, वो भी कोरोना काल के दौरान उस बेरोजगारी भत्ते को भी बंद करने का काम करके राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों का, बेरोजगारों के साथ निश्चित रूप से उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम किया। निश्चित रूप से ये राजस्थान की सरकार झूठे वादों की सरकार साबित हुई है। निश्चित रूप से ये सरकार किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार साबित हुई। साथियों, याद कीजिए, जब हम लोग सरकार में थे, हमारे तत्कालीन हमारे मंत्री आदरणीय राम प्रताप जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम लोग सरकार में थे, हमने बिजली का, विद्युत का बढ़िया प्रबंधन करने का काम किया था। हमारी सरकार ने बढ़िया प्रबंधन करने का काम किया था। हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए और दाम नहीं बढ़ने के साथ साथ याद कीजिए, जब हम लोग सरकार में थे तो 24 घंटे बिजली देने का प्रयास राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, मैं याद दिलाना चाहूंगा, पिछली गर्मी के समय लगातार बिजली की घोषित कटौती की गई, लगातार पावर के कट लगाए गए, पर बिजली के लिए कोरोना काल के समय जब हमारी राजस्थान प्रदेश की प्रजा घरों में कैद थी, घरों में रहने के लिए मजबूर थी, उस समय लगातार बिजली काटने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। न केवल बिजली काटने का काम किया, बल्कि लगातार कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी शुल्क के नाम पर लगातार बिजली के बिलों में भारी वृद्धि करके, बिजली के दाम भारी बढ़ा करके राजस्थान के उपभोक्ताओं के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ निश्चित रूप से कुठाराघात करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अच्छी कानून व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, लेकिन आज आप देख सकते हो कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जब से आई है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजस्थान में अपराध बढ़ा है। लूट, हत्या, बलात्कार, आगजनी, जिन घटनाओं का हम जिक्र करेंगे, आप देख सकते हो किस तरह से जो है बेखौफ होकर के अपराधी जो है इस क्षेत्र में अपराध करके निकल जाते हैं। साथियों, इससे ज्यादा डूब मरने की बात नहीं हो सकती कि सरेआम अपराधी सरेआम फायरिंग करके, सरेआम गोलियां चला करके राजस्थान के थानों से अपराधियों को सरेआम छुड़ा करके ले गए। ये शर्मसार करने वाली घटना राजस्थान की सरकार के नाक के तले हुई। साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे बजरी माफियों का आतंक हो, चाहे दूसरे अपराधियों का आतंक हो, एक हम जाते हैं, एक तरह से थाने में जाते हैं, किसी काम के लिए आप भी जाते होंगे, उसमें बड़े अक्षरों में बोर्ड पे लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि अपराधियों में भय, एक स्लोगन है, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। ये स्लोगन राजस्थान की पुलिस लिखती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में काम करने वाली पुलिस ने भी उस नारे को पलट दिया। आज आप देख सकते हो राजस्थान प्रदेश में आम जन डरा हुआ है, लेकिन एक तरह से जो है अपराधी सरेआम जो है अपराध करके निकल जाते हैं।
उस नाम समझा दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने समझा दो तो ज़्यादा ठीक रहेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ ठगी करने का काम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने चुनाव के दौरान किया। आज यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ यदि इस क्षेत्र के किसान को मिल रहा है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिल रहा है। आज यहाँ का जनप्रतिनिधि झूठ बोल करके, आज यहाँ का जनप्रतिनिधि लोगों को भ्रमित करके एक बात जो लाल झंडे वाले कहते हैं कि हमने भादरा में बीमा क्लेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दिला दिया। मैं फिर पूछना चाहता हूँ आदरणीय अमर सिंह जी पूनिया साहब से कि आप अपने भाई को जाकर के ये पूछिए कि भादरा में बीमा क्लेम हो सकता है आपने दिला दिया होगा, लेकिन पिछले दिनों राम सिंह जी पूनिया साहब बैठे, राम सिंह जी कसवा साहब बैठे हैं, पिछले दिनों चूरू जिले के अंदर 650 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ निश्चित रूप से चूरू क्षेत्र के लोगों को मिला है। तो भादरा में तो हर भाई गिरा दिए हो, पर चूरू में कौन गिरा गए हो आप आदमी बलखेड़े जाए पूछ इसमें भी कोई दो राय को नहीं। तो साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये सरकार आने के बाद में और यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि जो किसान हितैषी होने की बात करता था, किसान हितैषी होने के नारे लगाता था, मैं आज पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज इस रबी की फसल में हमने जब से गेहूं की बिजाई की, जब से सरसों चने की बिजाई हमने की है, तो आज भादरा विधानसभा क्षेत्र का किसान, चाहे वो अमर सिंह सिस्टम का किसान हो, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का किसान हो, आज पानी के लिए तरस गया। आज पानी के लिए, सिंचाई पानी के लिए आज त्राई मची हुई है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं बीजने के बाद में मुश्किल से 2 पानी की बारी अगर लगाई होगी तो मैं कह नहीं सकता इसके ऊपर पानी, न सरसों को पानी मिला, न गेहूं को पानी मिला, न चने को पानी मिला। और आज हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र की फसलें पानी के लिए जो है तरस गई है। साथियों, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति बनी, कई बार पानी की स्थिति बन जाती है। कभी ये लोग कहते हैं कि डैम में पानी कम हो गया। भाई डैम में पानी, मैंने एक बात बताओ कि पिछला दिना तो गर्मी ही टाइम में, सर्दी में बल्कि क्या कहता कि डैम ओवरफ्लो हो गयो। डैम में मैं तो पानी पाकिस्तान जान ला रहे है तो वो इतना दिन पहले ओवरफ्लो हो गया, तो इतना दिन में वो पानी दे कटे दियो। अमर सिंह जी जाए पूछ गई, थाले भाई ने भी पूछ के आई हो तो पानी कटे दे दियो डैम आओ। आज बात करते हैं, निश्चित रूप से इसमें प्रबंधन का भी सवाल है। फिर भी मैं मानता हूं हो सकता है कि सिंचाई के पानी की कई कमी आ गई होगी, लेकिन ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है। ऐसी स्थिति हमारे माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय राम प्रताप जी भी बैठे हैं। ऐसी स्थिति पिछली सरकार के समय जब हम लोग शासन में थे, एक बार ऐसी स्थिति आई थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, उस समय हम लोगों ने इकट्ठे होकर के बात की। आदरणीय तत्कालीन सिंचाई मंत्री राम प्रताप जी ने मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और पंजाब के मुख्यमंत्री से हमारे सामने हमारी मुख्यमंत्री जी आदरणीय वसुंधरा जी ने वार्ता करके, बात करके, दबाव बना करके राजस्थान प्रदेश को, हमारे इस इलाके को, इस क्षेत्र को पानी दिलाने का काम किया था। साथियों, आज इन लोगों को चिंता होनी चाहिए। आज केवल और केवल कांग्रेस की सरकार में राज का मजा लेने का काम ये लोग करते हैं। आज किसान हितैषी होने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को सिंचाई का पानी कब मिलेगा। और पिछले दिनों अखबार में जो स्टेटमेंट देकर के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भी ये भी कहा है कि आप सिंचाई की बात कर रहे हो, अगले अप्रैल के महीने में लगातार आपको जो है पानी, आप पीने के पानी के लिए भी तरस जाओगे, पीने के पानी की भी समस्या आएगी। इस तरह के डराने वाले स्टेटमेंट भी जो है ये लोग दे रहे हैं। साथियों, मैंने अधिकारियों